ज्योतिष के अनुसार बहुत अच्छा हो रहा है। ग्रहों में सबसे धीमा चलने वाला ग्रह शनि है और शनि आजकल अपने ही घर में भ्रमण कर रहा है, तो वह न्याय का कार्य करा रहा है। और जो जिनका घर छीन लिया था कुछ लोगों ने, उनको घर भी दिलवा रहा है, चाहे वो भगवान ही हो, चाहे वो ईश्वर ही हो। धार्मिक रूप से कहीं नहीं लिखा है, किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है कि हम अकेले कोई पूजा नहीं कर सकते। अगर लिखा है तो लाके दिखावे हमें, कोई भी माई कलाल इस देश का आ जाए जो दिखावे कि अकेले पूजा हम नहीं कर सकते, हमें अकेले पूजा का अधिकार नहीं है। किसी भी धर्म ग्रंथ में ला करके देता अभी मैं आज ले आवे। जो नेता यह कह रहे हैं कि हम राम गुलाम के प्रतीक हैं, उनके मुंह पर कालिख पोत देना चाहिए। ऐसे नेताओं के मुख पर आजाद तो अब हुए। नमस्कार, द राष्ट्रवाद देख रहे हैं, मैं आपके साथ गौरव अवस्थी। राम मंदिर का उद्घाटन 22 तारीख को होने जा रहा है, तो भगवान राम इस देश के लिए कितना जरूरी हैं और भगवान राम के आदर्श कितना जरूरी हैं और सनातन संस्कृति कितनी पुरानी है, इन सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए हम इस वक्त खड़े हुए हैं शिव प्रसाद संस्कृत महाविद्यालय है। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के तमाम सारे जो अध्यापक हैं, जो लोगों को ज्योतिष बना देते हैं, जो लोगों को वेद मंत्रों की शिक्षा देते हैं, जो यहाँ के प्रधानाचार्य जी हैं, ये ज्योतिष के मतलब कि एक तरीके से अध्यापक हैं। सबसे पहले आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ये बताइए कि कितना आपको खुशी है जब भगवान राम 22 तारीख को अपने गर्भगृह पर विराजमान होने जा रहे हैं। आप अपना नाम। मैं विनोद कुमार मिश्र। प्रसन्नता का विषय है यह राम मंदिर। राम केवल हृदय में बसने वाले ही राम नहीं हैं, रमन्ते योगिनो यस्मिन, जिसमें हमारे योगी रमण करते हैं वह राम है और उस राम का स्थान है इस देश की संस्कृति में रचे बसे। इस देश का जो संस्कृति में ही जो देश जीता है, जगता है, उठता है, बैठता है, उस देश की संस्कृति को नस्नाबूद करके इस देश पर शासन करने वाले लोगों ने इस देश की संस्कृति को ही नष्ट कर दिया था। और उस संस्कृति के पुनरुत्थापन के लिए, पुनरुद्धार के लिए इस अगर कोई खड़ा हुआ है तो उसके विरोध करने वाले भी तमाम खड़े होंगे। और कोई उन विरोध करने वालों के जिस देश की संस्कृति ही नहीं है, जिसका कोई संस्कार ही नहीं है, कोई सनातन परंपरा ही नहीं है, और उसके जो प्रतीक हैं, कोई भी चीज़ प्रतीक से चलता है जे, और उसका प्रतीक ही नष्ट हो गया है, तो वह देश कैसे चलेगा। जब आपको कहीं स्थान किसी गंतव्य पर जाना होता है तो आपको यह बताया जाता है कि आप यहाँ से चलेंगे और आप हजरतगंज इस मार्ग से पहुँचेंगे। और जब हजरतगंज को ही नष्ट कर दिया, जब अटल बिहारी वाजपेयी चौक ही नष्ट हो गया, तो आप क्या बताएंगे कहाँ जाएंगे। आप किम कर्तव्य विमूढ़ खुद ही हो जाएंगे। मार्ग आपका खुद ही नष्ट हो गया है तो आपका किस मार्ग पर चलेंगे। और अगर उस मार्ग की पुनर्स्थापना हो रही है, उस मार्ग के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उनकी मैं बहुत हृदय से, मन से उनकी प्रशंसा करता हूं। और राम 5,000 वर्षों बाद पुनर्स्थापित हो रहे हैं। अपने 5,000 वर्ष बाद यह मंदिर पुनः स्थापित हो रहा है। जो हमारे देश की संस्कृति है, उस संस्कृति का जो मंदिर, जो प्रतीक है, वही नष्ट हो गया, तो हमारी संस्कृति बचेगी कैसे। आप किस आधार पर संस्कृति की बात करेंगे। और अगर वह स्थापित हो रहा है तो हमारे लिए गौरव का विषय है। हम बहुत गौरवान्वित हैं। और मैं इस देश के प्रधानमंत्री और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, विशेषतः मुख्यमंत्री को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं, विशेष रूप से शुभकामनाएं करना चाहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यह मुख्यमंत्री सदैव इसी तरह से कार्य करता रहे और इसी तरह से यह देश की संस्कृति के लिए प्रयास करता रहे। संस्कृति जो नष्ट हो रही थी उसको बचाने का प्रयास करे। आप से एक डाउट क्लियर करना चाहेंगे। आपने बोला कि 5,000 वर्ष पुराना, मतलब कि अब फिर से भगवान राम अपने भव्य मंदिर पर विराजमान होने जा रहे हैं। कुछ लोग 500 वर्ष कह रहे हैं, आप कह रहे हैं 5,000। मैं यह बताना चाहता हूँ, ये जो हमने जो समय का कोट किया, हो सकता है कि वो 500 वर्ष भी हो सकता है, 600 वर्ष भी हो सकता है, 5,000 वर्ष भी हो सकता है। लेकिन यह जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि यह जो संस्कृतियों को पथभ्रष्ट करने का, नष्ट करने का जो प्रयास शुरू हुआ, कुत्सित प्रयास है, वह प्रयास मुगल शासन से शुरू हुआ। और मुगल शासन के बाद अंग्रेजों का 200 शासन रहा, 200 वर्ष रहा, वो रहा। और उसके बाद यह हमारे देश में जो नई सरकार आई, नई सरकार ने भी बहुत ध्यान नहीं दिया। हमारी संस्कृति के जो प्रतीक चिन्ह थे, जो आज़ादी के बाद का, आज़ादी के बाद भी तमाम सरकारें आई जिन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस रही है साहब। हाँ,
अब सरकार रही है उसमें जो भी सरकारें, तमाम सरकारें रहीं, कांग्रेस की भी सरकार रही, जनता दल की सरकार रही, तमाम सरकारें रहीं, मैं किसी का व्यक्ति विशेष का वो नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन वो सरकारें रहीं, उन्होंने भी ये हमारी देश की जो संस्कृति है या संस्कृति के जो प्रतीक चिन्ह हैं उस पर कहीं ध्यान नहीं दिया, बल्कि जो चीज़ कहीं अगर हमारे समक्ष था भी संस्कृतियों का, उसको भी ऐसा उन्होंने घेर दिया कि जाना आना दुर्लभ हो गया। अगर आप अभी इस मुकदमे से पहले अगर अयोध्या की कभी यात्रा किए हों तो क्या आप उस राम मंदिर में, जो जहां राम मंदिर बन रहा है, क्या आप आसानी से जा सकते थे? क्या कतई नहीं जा सकते थे। इतनी बैरिकेटिंग थी, इतने घेरा बना करके उसको जो लगता था जैसे घेर करके राम को ही मारने का प्रयास कर रहे हैं। जो इस संस्कृति का प्रतीक चिन्ह है उसी को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो इस देश के शासकों ने, इस देश के जो देश में नई सरकार आई और उसने जो अपना प्रयास शुरू किया, उस प्रयास से चाहे कोर्ट के माध्यम से, चाहे जिस भी माध्यम से उन्होंने उस मंदिर को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया, वह बहुत ही प्रशंसाजनक है, उनके लिए प्रशंसा के काबिल है। आपसे एक बात पूछेंगे कि लेकिन आज भी बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि भैया ज़रूरत अस्पताल की है, एम्स की है, हमारे बच्चों के पास रोजगार नहीं है और ये सब कराने का क्या फ़ायदा। मंदिर भगवान राम की संस्कृति और सभ्यता से जब तक उनके देश में दीपक जलाने के लिए, तेल खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा तो क्या करें। आपको मैं एक इतिहास पर प्रकाश डालूंगा। एक लेखक है धर्मदत्त, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक में उन्होंने अंग्रेजों की बात का वर्णन किया है। अंग्रेज जब शासक आए यहाँ पर तो उनका जो जिले का जो डीएम अभी जो डीएम होता है, उनके समय में उसका नाम होता था जिला समाहर्ता अधिकारी। उससे जो वायसराय होता था वह एक रिपोर्ट मंगाता था पूरे देश के सभी जिलों से, जो कि कितने लोग जो है इस देश में, कितने गुरुकुल हैं, कितनी पाठशालाएं हैं, कितने जो है शिक्षा के वो हैं, कितने मंदिर हैं, रोजगार के क्या साधन हैं, यहाँ किस किस तरह के रोजगार हैं, इन सब के बारे में रिपोर्ट मंगाता था। और यह आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इस देश में 5-7 हजार गुरुकुल थे इसी देश में उस समय, जब वो पूरा रिकॉर्डेड है, धर्मदत्त की पुस्तक में है। उस पुस्तक का नाम अभी नहीं याद आ रहा है, नहीं तो अभी कोट कर देता, मैं उस पुस्तक को भी आपको बताता। और उसने लिखा है कि इस देश का कोई भी व्यक्ति बेरोजगार था ही नहीं, कोई ऐसा आदमी ही नहीं मिला जो रिपोर्ट वो मंगाता था वायसराय, और उसमें समाहर्ता अधिकारियों ने जो रिपोर्ट भेज रखी है उसको उन्होंने अध्ययन किया धर्मदत्त ने, जो और कहा कि इस देश में न कोई भिखारी था और न कोई गरीब था, न कोई बेरोजगार था, हर आदमी के पास रोजगार था। तो आप कैसे बेरोजगार हो? बेरोजगार उत्पन्न कहाँ से हुआ? रोजगार भी इस शिक्षा से ही मिलती थी, इस देश की शिक्षा से ही। और शिक्षा, हाँ, सनातन शिक्षा से ही रोजगार पैदा होता था। और रोजगार को कहाँ से संचालन रोजगार का होता था? तो मठ और मंदिरों से। मठ मंदिर पर जो दान आता था उससे शिक्षालय बने, शिक्षा के जो गुरुकुल बने वो बनाए गए। और गुरुकुलों में पढ़ाई क्या होती थी? वेदों के पढ़ाई के अलावा आपको एक विशेष शिक्षा दी जाती थी कि आप क्या रोजगार करेंगे। अभी आप बात कर रहे थे ना जो अयोध्या की, अयोध्या में रोजगार इतना पैदा होगा कि वहां के लोग दूसरों को बुला करके रोजगार देंगे। आप क्या बात करते हैं? बेरोजगार कोई रहेगा ही नहीं। देश के तमाम हिस्सों से लोग आकर के वहां रोजगार करेंगे, रोजगार के इतने साधन पैदा हो जाएंगे। अयोध्या में आप क्या समझ रहे हैं? अयोध्या में वर्षों तक जो है देश विदेश के लोग भ्रमण करेंगे और भ्रमण में पर्यटन की जो संस्कृति है विकसित होगी। लगता है कि सनातन का और संस्कृत का और पुराने जो कल्चर है उसका प्रतीक है राम, क्योंकि जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, कुछ जगह पे बिहार के ऐसे नेता हैं कि पोस्टर अपने घर के बाहर लगवा देते हैं, भैया राम मंदिर मानसिक गुलामी का प्रतीक है। आपको यह बात बहुत आवश्यक है बताना। किसी भी देश का, मैं या भारत नहीं, आप किसी विश्व के किसी भी देश में भ्रमण करिए और मैं यह बताना चाहता हूं कि जो भाषा उस देश की है उस भाषा से वह संस्कृति पैदा होती है और संस्कृति से ही संस्कार बनते हैं, उस देश का संस्कार बनता है। आप चाइना में चले जाइए, आप किसी दूसरे भाषा में बात करिए, आपसे बात नहीं करेगा। आप जो है जापान में चले जाइए, आप जापानी छोड़ के किसी दूसरे भाषा में बात करिए, बात नहीं करेगा वहाँ का आदमी जो है। ये तो इसी देश में, हम तो मानसिक रूप से पहले गुलाम थे, अब तो हम आज़ाद हो गए। जो नेता यह कह रहे हैं कि हम राम गुलाम के प्रतीक हैं, उनके मुंह पर कालिख पोत देना चाहिए। ऐसे नेताओं के मुख पर आज़ाद तो अब हुए, सांस्कृतिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी, और जो है जो भाषागत जो है गुलाम थे उससे भी आज़ाद अब हुए हैं। अब हमें
वास्तविक आज़ादी अब प्राप्त हुई है। जिस देश की जो संस्कृति थी वह जीवंत अब हुई है। उसको वो तो घुट घुट करके आपने देखा क्या? अभी आज किसी भी नए युवा से मिलिए तो मस्तक पर तिलक लगाकर बड़े धड़ल्ले से घूम रहा है जे, और उसकी प्रशंसा भी लोग कर रहे हैं। ये देन मोदी योगी की ही है। तिलक लगाता है, वो सिखा रख रहा है, गमछा लेके चलता है बढ़िया जो है, और संस्कृति का प्रतीक है वो। हमारी संस्कृति का पालन कर रहा है, नमस्ते करता है जहाँ मिलता है। वही लड़का जो 4 दिन पहले गाली दे रहा था, लेकिन संस्कृति का बदलाव इस देश में ऐसा हुआ, ऐसा लोगों ने वो किया कि वही लड़का जो वो कर रहा था, वही लड़का कितना सभ्य हो गया। तो ये कहाँ से आया? देखते जाओ, मोदी योगी सबसे घंटा बजवाएंगे मंदिर में। तो घंटा बजाना अगर पाप हो तो मैं इसको बात को मना करता हूँ। कहीं घंटा बजाना पाप भी है क्या? घंटा बजाना तो ईश्वरीय प्रति, अरे इस देश में यह ऐसा देश था कि जहाँ की संस्कृति ऐसी थी कि हम अपने बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करते थे, उनकी सेवा करते थे। आज इस देश में जो है घंटा नहीं बजा तो इतने वृद्धाश्रम खुल जाएंगे कि इस देश का जो वृद्ध जन है उनके रहने को स्थान नहीं मिलेगा। वृद्धाश्रमों की स्थिति देख रहे हैं ना कैसे बढ़ रही थी, उस पर विराम लगेगा। अगर संस्कृति ठीक रही तो हमारा लड़का हमारे बुढ़ापे में सेवा करेगा, घंटा बजाने से ही सेवा करेगा। सर कलम करके शासन होता था, आपको पता है या नहीं? राजा कैसे बनते थे? उन संस्कृतियों की बात करेंगे, तलवार की धार पर राजा बनते थे। उसको अपने ही बाप का गला काट देते थे। क्या चाहते हैं, अपने बाप का गला काट दे लड़का? अगर योगी मोदी जो है बाप का सम्मान करना सिखा रहे हैं तो यह क्या गलत है? अगर यह गलत है तो मैं इसका खुलेआम समर्थन करता हूं कि योगी मोदी ये काम दिन भर करें, कि वो संस्कृति का विस्तार करे, हमारा लड़का हमारी सेवा करे, हमारी संस्कृति को जाने और सबका सम्मान करे। अरे अच्छा, ज्योतिष के आधार पे ये जो अब राम मंदिर बन के तैयार हो गया है, क्या लग रहा है? शुभ मुहूर्त है, बढ़िया समय है। देश अब क्या लगता है भारत फिर से विकसित होने की ओर अग्रसर हो रहा है? आपकी ज्योतिष के अनुसार से क्या? ज्योतिष के अनुसार बहुत अच्छा हो रहा है। और यह जो पिछले 2-2.5 वर्ष का समय है, इस समय मैं यह कहना चाहता हूं कि सबसे ग्रहों में सबसे धीमा चलने वाला ग्रह शनि है। और शनि आजकल अपने ही घर में भ्रमण कर रहा है। इतने 2.5-3 वर्षों से जो है मकर और कुंभ राशि में ही घूम रहा है, जो है वो उसका अपना घर है। तो वह न्याय का कार्य करा रहा है, और जो जिनका घर छीन लिया था कुछ लोगों ने, उनको घर भी दिलवा रहा है। चाहे वो भगवान ही हो, चाहे वो ईश्वर ही हो, उनको भी उनके घर में स्थापित कर रहा है। यह बहुत अच्छा समय चल रहा है ज्योतिष की दृष्टि से। शनि सबको स्थापित कर दिया अपने अपने घरों में, और वो न्याय का काम कर रहा है जहाँ जहाँ अन्याय हुआ था। एक लास्ट सवाल ये हम आपसे पूछना चाहेंगे कि बड़ा विदेशी ताकतें मतलब कि कभी भी समाप्त तो हुई नहीं, वो अपना प्रचार प्रसार करने की कोशिश करती हैं। अब प्रचार प्रसार ये किया जा रहा है कि मोदी जी 22 तारीख को उद्घाटन कराने के लिए जा रहे हैं, और हमारे धर्म में ये है कि उद्घाटन करने के लिए हमें जोड़े के साथ जाना चाहिए, और मोदी जी ऐसे जा रहे हैं। तो इस चीज़ में मतलब कि मोदी जी को बड़ा वो किया जा रहा है, प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यह बात तो सत्य है। लेकिन कहीं भी किसी भी उसमें हमारे किसी भी पुस्तक में ऐसा नहीं कहा है कि हम अकेले पूजा नहीं कर सकते हैं। अगर कहीं कहा हो तो मैं संस्कृत विद्यालय का प्रधानाचार्य हूँ, वो ला करके दिखा दे कि अकेले हम पूजा नहीं कर सकते हैं, तो मैं आज ही अभी यहीं से रिजाइन कर दूंगा, अभी छोड़ दूंगा यह पद जो है। अगर कोई यह ला करके दिखा दे कि हम अकेले पूजा नहीं कर सकते हैं, तो जब अकेले पूजा करने के लिए नहीं मना है तो आप क्यों ये बात थोप रहे हैं? ये तो आप राजनीतिक जो है हथकंडा अपना रहे हैं। आप राजनीति को धर्म में ला करके थोपेंगे तो नहीं चलेगा। राजनीति का अपना फंडा अलग है और धर्म का अपना अधिकार अलग है। धार्मिक रूप से कहीं नहीं लिखा है, किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है कि हम अकेले कोई पूजा नहीं कर सकते हैं। अगर लिखा है तो ला के दिखावे हमें, कोई भी माई कलाल इस देश का आ जाए जो दिखावे कि अकेले पूजा हम नहीं कर सकते, हमें अकेले पूजा का अधिकार नहीं है। किसी भी धर्म ग्रंथ में ला करके देता अभी मैं आज ले आवे। मोदी जी सही कर रहे हैं, मोदी जी सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं जो कहीं गलत नहीं कर रहे हैं। चलिए ये एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि कितना खुशी है राम मंदिर बन के तैयार हो गया? बहुत खुशी हो रही है, और हमको ही नहीं हो रही है, पूरे देश को, पूरे विश्व को खुशी हो रही है। इस तरीके का हमारा जो प्राचीन राम मंदिर है पुनः भव्य उद्घाटन होने जा रहा है, तो इसमें सभी को बहुत प्रसन्नता है।
आपको दादा क्या लग रहा है, भगवान राम जी अब अपने हम लोग तो अपने छतों के नीचे रहते थे, लेकिन भगवान टेंट में थे, तिरपाल में, अब जा रहे हैं अपने भव्य मंदिर में, कितना खुशी है? बहुत खुशी है, सबको खुश होना चाहिए ऐसी स्थिति में। अब इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और जो लोग वर्तमान में जीवित हैं उनके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। ये जो समय है बड़ा सौभाग्य का है, जो हम लोग देख पा रहे हैं, भगवान राम अपने भव्य मंदिर पर विराजमान होने जा रहे हैं।